अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर की तारीख़ में बहुत ज़्यादा याद रखने वाला दिन है, क्योंकि आज मैसूर शहर का जो ख़दीम क़ब्रिस्तान है वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जगह का जो है जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं या आज खुसूसन जो है हमारे जितने भी उलमा इकराम थे वो यहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे अमायदीन शहर यहाँ पर आए और तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान जो कमेटी है वो जो है पूरी तरह से आज का दिन जो है बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज शिरकत की और इसका जो है आज ही से आगाज़ किया। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है क़ब्रिस्तान के अहाते में जो गेट नंबर 8 है उसी के अहाते में जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है जिसमें जो है नमाज जनाजा अदा कर सके। तो उस दौरान जो है हमारे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब भी इस वक्त पर पहुँचे, इस मौके पर पहुँचे और भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए थे। तो आइए जानते हैं उन सब लोगों का क्या कुछ कहना है। आज की जो कार्रवाई हुई है तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की खिदमात को नुमायां तौर पर पेश किया गया है कि लावारिस अमवात के लिए क्या खिदमात है इनकी, और जहाँ फ्लैट्स में मैयतों को गुस्ल देने का इंतज़ाम नहीं होता उनके लिए क्या इंतज़ाम है। बाजू आइस बॉक्स रखा हुआ है कि जहाँ इंतज़ाम घरों में नहीं होता उनके लिए आइस बॉक्स का भी इंतज़ाम। उनकी एक टेम्पो है लावारिसिन को ले लेकाना, गुस्ल देना, उनकी तजहीज़ और तकफ़ीन का इंतज़ाम सारे अखराजात क़ब्रिस्तान कमेटी बर्दाश्त करती है। ये सब मिली खिदमात इनके नुमाया हैं। अब यह खाल बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ अगर कोई आदमी मस्जिद में नमाज नहीं हुई, यहाँ नमाज पढ़ना चाहते नमाज जनाजा, माशाल्लाह बहुत वसी वारिद हाल है, पढ़ सकते हैं ये नमाज। यहीं क़ब्रिस्तान में तदफीन का भी इंतज़ाम है। बहुत सारी खिदमात कर रही हैं और की भी हैं। अल्लाह इनकी खिदमात को कबूल करे। उसी ज़िमन में हम शरीक हुए, उलमा सब भी शरीक हुए हैं कि ताकि तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की खिदमात नुमायां तौर पर मिल्लत के सामने पेश किया जा सके। आप हजरात के सामने ये खिदमात ही देखिए, राय मशवरे भी दीजिए, इंशाल्लाह इनकी हिम्मत अफजाई करे, यही हमारी दरख्वास्त है। सर, इस दुनिया फ़ानी से सबको जाना है, हाँ, लेकिन उस फिक्र को हम कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं सर, उसलिए आपका क्या कहना है सर? बहुत ही सबको कोच करना है। बहुत ही बेहिसी की बात समझता हूँ मैं कि जिनके वालिदैन यहाँ, जिनके वारिसीन यहाँ हैं, कभी कम से कम जुमा में एक बार हाज़िरी होकर उनके लिए कम से कम कुरान की तिलावत करके उनके मग़फ़िरत की दुआ करें। कितनी बेगसी की बातें, साल साल बरसा बरस हो जाती। देखती सो कब बोले तो शब बारात की रात आ गई तो पूरा क़ब्रिस्तान भर जाता है, बाकी अवकात पे क्यों नहीं आते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़ब्रों की ज़ियारत से मना करता था एक ज़माने में, फ़ज़ूरुहल आन फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। क़ब्रों की ज़ियारत करो, ये मौत की याद दिलाती है। ये हमें भी जाना है, हमें भी मरना है। ऐसा नहीं कि हमें बेहिस होकर फिर रहे अपने मशागिल में और पड़ा हुआ है, बाप पड़ा हुआ है। कम से कम पढ़ के बख्शो, यहाँ पर आकर मौत भी याद आती है। बस यही इसी के लिए, इसी एहसास के साथ हमें क़ब्रिस्तान को आना। इस तरह आज जो कोई भी ताउन करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो भी हिस्सा लिए हैं, उनसे आप उनके लिए आपका क्या कहना है? आइंदा उम्मीद रखता हूँ मिल्लत के कामों में भी ऐसा ही वो हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। ये काम जो उन्होंने हाल बनाया बड़ा खूबसूरत, ये अच्छे लोग हैं। इनके दूसरे खिदमात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कर रहे हुए मिल्लत के। आइंदा भी उम्मीद तवक्को है मिल्लत के ऐसे ही कामों में आगे बढ़कर मजबूर, मुस्तर, लाचार, परेशान हाल, डायलिसिस में जो मरीज़ पड़े हुए उनके खिदमात हमारे अब्बास साहब सब वगैरह नुमायां तौर पर कर रहे हैं। उम्मीद रखता हूँ वह काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी जो है ये बड़ी ही जो है मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रही है और बड़ा ही नुमाया काम कर रही है। यहाँ के क़ब्रिस्तान के मामलात को देखने के बाद यकीनन बहुत दिल को खुशी होती है। हम इन क़ब्रिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान की कमेटी के अहबाब को और उनके तमाम मुआविनीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाए और इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए आखिरी मंजिल है और ये हमारा मुकाम दुनिया और आखिरत के दरमियान में ये आखिरी मुकाम है हमारा। तो इसे संवारना ये हर किसी का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले
जिन लोगों को एक जिम्मेदारी के तौर पर इस काम को है ना सौंपा था, ये बेशक अल्लाह के रजामंदी के लिए काम किए हैं। मैं इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी आज जिस तरीके से शहर मैसूर का सबसे क़दीम एक क़ब्रिस्तान जो है, ये औक़ाफ़ में दर्ज होने के बावजूद इसके दस्तावेज़ भी है ना अपने तौर पर सही नहीं थे। सिर्फ 6 एकड़ 11 गुंठे का हमारे पास आरटीसी में दाखिला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 पर 2 एकड़ जितना इसका आता है, इसका तमाम दस्तावेज़ जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी के नाम से है ना कराए हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है और यूपीओआर का जो है ना अर्बन प्रॉपर्टी ओनर्स रजिस्टर, इसमें भी इन्होंने इसका दर्ज कराकर एक तारीफ़ के काबिल का काम किए हैं। इसके अलावा शाबान और लैलतुल क़द्र की रात टेम्पररी लाइटिंग का जो इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान के इस हल्के में लोगों के सहूलत के लिए किया करते थे। आज मैं समझता हूँ कि आज किसी भी वक्त अगर कोई है ना रात में तफ्दीन करना है या फिर है ना क़ब्रिस्तान में आना है तो बिल्कुल ही डर का माहौल नहीं है। चारों तरफ लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है और साथ ही साथ आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये बुराई का अड्डा बन चुका था। इस वजह से ही तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी ये फ़ैसला की कि है ना अपनी ऑफ़िस यहाँ पे शिफ्ट करेगी। यहाँ लाने के बाद लावारिस जो लाशें हैं उनको गुसूल देना और ख़ास तौर से ना नमाज जनाजा ये दिल में रखते हुए हर माह हमारे पास शहर मैसूर के है ना मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में हर माह 5 से 6 लावारिस लाशें जिसका कोई है ना अता पता आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को है ना यहाँ लाकर बाकायदा शरीयत के हिसाब से गुसूल और है ना कफन दफन का है ना पूरा इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी करती आई है। और इसके साथ आज ये जो नया हॉल बना है इसका एक मकसद भी है। ये मकसद इस तौर से हमारे सामने जगह और एक ख्वाहिश हमारे दिलों में इस वजह से आई कि आज माहौल बदलता जा रहा है। अपार्टमेंट का कल्चर हमारे दरमियान आ रहा है। अपार्टमेंट में लाश को है ना ले जाना, उतारना, चढ़ाना, लिफ्ट में है ना मौता को खड़ा कर उतारना पड़ता है और वहाँ गुसूल देने के लिए जगह नहीं होती। साहन नहीं होने की वजह से बैतुल खुले में है ना गुसूल देना मुश्किल का काम होता है। तो बहुत सारी जगह अड़ोस पड़ोस से भी है ना उनका जो एतराज़ होने की वजह से ये सोचा गया कि है ना ये ज़रा आलिशान तरीके से कर दे, क्योंकि है ना मौता की इज़्ज़त करना यह हमारा फ़र्ज़ है और इस्लाम मज़हब में मौता अल्लाह की अमानत है। उसे बाकायदा तैयारी के साथ है ना अल्लाह के राह में है ना लौटाना यह हमारा फ़र्ज़ आता है। तो इस वजह से ये नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और गुसूल देने के लिए, और यहाँ तक कभी ऐसा होता है कि मौता हो जाती है, उनकी ख्वाहिश ये रहती है कि है ना रिश्तेदार आना है या फिर है ना किसी बात से है ना मुश्किल का सामना होता है, या कभी ऐसा हो जाता है कि है ना पुलिस केस होता है, उसका है ना महजर और वगैरह जो दस्तावेज आना उसके लिए बहुत देर होती है। तो ऐसे लाशों को है ना केयर हॉस्पिटल में मार्चरी में छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ है ना इंतज़ाम कर 4 फ्रीज़र्स रख कर अगर किसी को ना 1 दिन 2 दिन मौता को यहाँ रखना है तो उसका इंतज़ाम भी बखूबी तरीके से करने की कोशिश कमेटी वाले किए हैं। और ख़ास तौर से सेक्रेटरी जनाब खुरत
मोहम्मद अली खुर्रत साहब या हमारे फयाज हमारे सईद है और जनाब सुहेल बेग, ये तो है ना, इनका नाम ही है ना एक कलाकार है। जहाँ भी हाथ डालते हैं वो बखूबी अपने काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनके हक़ में ख़ास तौर से दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इनको चुन लिया है काम करने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि कभी खेल मजाक में ही मैं बोल देता हूँ क्या तुम्हारे है ना पिछले गुनाह माफ़ करने के लिए क़ब्रिस्तान को पहले से ही भेज दिया हूँ मैं करके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्रिस्तान ये हमारा आखिरी मुकाम, यहाँ जिस तरीके से सहूलतें फराहम करने का काम कर रहे हैं, ये पूरी कमेटी को है ना इसका दाद देता हूँ मैं। और साथ में जो कमेटी में ना होने के बावजूद इनका जो साथ दे रहे हैं उनका भी मैं दिल से ना शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको तामीर करने के लिए जो भी बाहर के और बहुत दूर दूर से जो है ताउन किए हैं, उनके लिए आप यहाँ के जिम्मेदार होने के नाते क्या पैगाम है? देखिए, एक खातून अमेरिका से लंदन से सुहेल बेग को है ना फेसबुक पर देख कर है ना वो मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजती है कि मेरा ताल्लुक़ मैसूर से है, कई साल पहले मैं लंदन आ चुकी हूँ और यहाँ का काम देखने के बाद मेरी एक ख्वाहिश उग रही है कि यहाँ का है ना जो साउंड सिस्टम है इसके लिए है ना जितने अखराजात है मैं है ना आपको यहाँ से भेजती हूँ। तो ये किए हैं। और एक खातून, पता नहीं उनके दिल में क्या बात थी कि उन्होंने ना अपने ज़ाती पैसों में से 5 लाख रुपए उठा कर रखा था कि यहाँ पे अगर कोई तामीरी काम चल रहा है तो वो पैसे इस्तेमाल हो। तो इस तरीके से मिल्लत आज अपने दिलों में है ना मिल्लत के खातिर काम करने की शौक़ और है ना ख्वाहिश रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिली इदारे हमारे दरमियान में बहुत काफ़ी हैं, चाहे वो अस्पताल के शक्ल में हो, स्कूल की शक्ल में हो, यतीम खाने की शक्ल में हो या क़ब्रिस्तान की शक्ल में हो। मिली इदारे आज जिस तरीके से शहर मैसूर में काम कर रहे हैं और है ना तरक्की दिखा रहे हैं, ये बखूबे तारीफ़ के हक़दार बनते हैं। और जो अहबाब इन इदारों के साथ जुड़कर काम करना चाह रहे हैं उनको मैं है ना दिली मुबारकबाद और उनको है ना ये दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि आपका एक एक पैसा जो आप है ना कौम और मिली इदारों के लिए लगाने की नीयत रखते हैं, आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक पैसा भी है ना राय बराबर भी इधर उधर नहीं होगा। इसका भरपूर तरीके से आपको हिसाब भी दिया जाएगा और तुम्हारी नीयत के मुताबिक उसे है ना तामीरी काम में और तरक्की काम में ना लगाने की कोशिश की जाएगी। और ज़िम्मेदार जिनसे भी आप राबिता करना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को भी है ना ये इत्तला दे दें कि फ़लाने इदारे को मेरा है ना ये इतना देने का मेरी ख्वाहिश है करके, और वो इदारे वालों से भी राबिता कर लें कि तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक जो काम कर सकते हैं वो ज़रूर हम उसे अंजाम देंगे, आपके हर पाई का हिसाब देंगे और इसका अजर अल्लाह और है ना अपने नबी आपको है ना उसका अजर देने के लिए आपके हक़ में दुआएं भी करेंगे। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मस्जिद की तामीर होने जा रही है, दुआ करें। आप जो सामने जगह देख रहे हैं उसमें बहुत जल्द से जल्द बहुत आलीशान पैमाने पर एक मस्जिद होने जा रही है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़े क़ब्रिस्तान कमेटी जो आज से 11 साल पहले बनाई गई, हमारे हरदिल अजीज़ MLA तनवीर सेठ साहब ने हम तमाम को एक कमेटी बना कर दी। उसमें यहाँ हम लोग 1 महीना या 1.5 महीना चार्ज लेने में थोड़ा आगे पीछे किए। उसके बाद हम खुर्रत भैया के बुलाने पर हमारे सदर मरहूम शरीफ साहब और खुर्रत भैया हम तमाम मेंबरों को बुलाकर, हमारी ऑफिस पुलकेशी रोड में हुआ करती थी, वहाँ पर बुलाकर हम लोगों को राबिता कर कर आकर यहाँ पर देखा तो एक जंगल की शक्ल में था। तब हम कमेटी वालों ने उसी टाइम पे 5-5 हज़ार रुपये अपने जेब से, जिसमें हम जहाँ जितने मौजूद हैं इसमें 1-2-3 आफ्ताब साहब नहीं नज़र आ रहे हैं,
और हम सब ने 5-5 हज़ार रुपये डालकर फर्स्ट ये गेट ओपन किया। गेट ओपन कर कर यहाँ पे जेसीबी लेकर पार्क कर कर आज आप लोग देख रहे हैं हमारा कब्रिस्तान जो मैं समझता हूँ 50 पर 4 एकड़ में फैला हुआ है। और हम लोग जब चार्ज लिए यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं था। हमारी कमेटी आने के बाद हम लोग पूरे बैठकर मशवरा कर कर फर्स्ट यहाँ का डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ पर हमें एक बड़ा चैलेंज दिया गया कि कोरोना के टाइम पर जो पहली मौता हुई हमारे इकबाल साहब या अल्लाह मस्जिद के मेंबर रहे, उनकी पहली मौता होने के बाद डॉक्टर शिराज, डॉक्टर नयास, इन दोनों ने मुझसे, हमारे सदर साहब शरीफ साहब से और फयाजदा से, कुर्रत भैया से, शबनम सईद साहब से बुलाकर बात किया। तो मैं और फयाज भैया और हमारे रशीदा, हम तीनों ने यहाँ पर आकर छोटा मोटा चारा हुआ था पाक कर कर पहली मौता हम तीनों ने दफनाई। और 2-3 मेरे दोस्त भी थे, हम सब मिलकर यहाँ पर पहली मौता दफनाए। हमें ये चैलेंज लेकर हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर काम किया। और उसके बाद यहाँ पर शाबान की ईद में जो भी यहाँ पर 50 पर 4 एकड़ में क्लीन करने का मसला आता है तो बहुत बड़ा काम होता है। लोगों को कहना आसान होता है कि आप ये कराइए वो कराइए, हम कराते हैं कोशिश कर कर। हमारे ताया, रशीदा, ये सब मिलकर 100 से 90 कैरस के वर्कर्स को लेकर यहाँ पर शाबान की ईद को पाक करते हैं। और उसके बाद हमें हर एक चैलेंज का मसला आया। कोयम्प नगर, अगरार, सरस्वतीपुरम, यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, एक अपार्टमेंट में 60-50 घरें हुआ करते हैं। वहाँ पर जब एक इंतकाल होता है इंसान, उसको नहलाने के लिए नहीं देते। तो हम कमेटी वाले बैठकर डिसाइड करें, देखिए अल्लाह ताला उसका काम वो खुद लेता है, हम लोग नहीं करते। हम लोग कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर कर बैठे रहते हैं। मैं, हमारे खुर्रत भैया, हमारे फयाजदा सदर जो आज के सदर हैं, हमारे फयाजदा हैं, हम लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे दामाद के भाई वो आकर बोले, हमारे 100 फीट रोड की मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उनके माँ साहब कुछ पैसा रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। उसी टाइम पर हम लोग उन्हें बुलाकर मीटिंग कर कर उन्हें यहाँ पर एक बनने का मौका दिया। वो काम करते गए। मैं तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो शीट वगैरह दूसरे लाए हुए थे। हम लोगों ने हमें जैसा जैसा बोले वो किए। मैं हमारी पूरी कमेटी की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ खुद काम वाले हैं, उन्होंने खुद कोड़ के काम किया। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। और हमारे जेडमार्क जुबैर साहब जो यहाँ पर ऐसे ही जा रहे थे, किसी मौता को आए हुए थे, उन्होंने कहा क्या है, ऐसा बोलने के बाद उन्होंने अब्बास भाई से बात किया। बात कर कर वो बैठकर इलेक्ट्रिक का काम, फैन, लाइट वगैरह जो भी आज रोशनी देख रहे हैं वो उनकी तरफ से किया। और मैं इस मौके पर आपकी न्यूज़ लंदन तक जाती है, क्योंकि ये मैं एक वीडियो बनाकर ड्रोन कैमरे में पकड़कर मैं एक मेरे सोशल मीडिया फेसबुक में डाला। एक लंदन के माँ साहब, उनका नाम क्या, एक लंदन की माँ साहब, वो मुझे फोन कर कर 80-85 में यहाँ से गए हुए हैं। वो फोन कर कर 3 दिन मेरे से बहुत लड़ी, क्योंकि जब साउंड सिस्टम का मसला आया था मेरे साले ने दिला दिया था स्पीकर वगैरह, लेकिन वो नहीं मानी। उनके बावजूद भी वो लड़कर एम्पलीफायर और जो इकोसिस्टम, जो माइक वगैरह जो कुछ भी है 30 पर 4,200 रुपये वो लंदन से भेजकर, मैं पहले ही कहा अल्लाह उसका काम लेता है। वो माँ साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो A to Z सब हमारे जो अब आप यहाँ पे मैं ताउन किए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे लाइफ लिंक वाले उन्होंने भी ताउन किया, जिन्होंने ताउन किया मैं उनका। और हमारे राजू नगर में तबरेज परवीज जो प्लम्बर्स
का दुकान रखा है, जो आप यहाँ वजू बनाने का देख रहे हैं, वो जो आप टैंक लगी हुई है वो उनकी बहन, उनकी तरफ से सब किया गया। और जो मैं सुहेल बेग, मैं मेरे बड़ों का जो यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरे से उम्र में तजुर्बे में सईद भैया ही, फयाज दा ही, हमारे खुर्रत भैया ही और मुमताज भैया ही, हमारे ताया ही, जो भी यहाँ पर मेरी कमेटी वाले हैं, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बच्चा होने के बावजूद भी ये बड़े लोग पूरा मेरी हर बात पर ये साइन करते हैं, ये लब्बैक कहते हैं। मैं आने वाले दिनों में तमाम मैसूर के आवाम से और मस्जिदों के इमाम और पेश इमाम साहब से आजीज़ाना मोहतबाना अपील करता हूँ कि आप जुम्मा की नमाजों में ये अपील करें, क्योंकि जिस मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वो हम लोग यहाँ पर, आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं, उसूल खाना बहुत अच्छा बनाए हैं। और ये भी एक कहना चाहता हूँ, ये 3-4 जो हमारी या अल्लाह मस्जिद, ये नहीं सेठां की मस्जिद के इमाम साहब के रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, मौता रखने केरला वाले थे, मौता रखने के लिए बहुत तकलीफ हो गई थी। इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो भी मौता 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी मजबूरन आप रखना चाहते हो तो हम लोगों ने उसका इंतजाम किया है। हम लोग मौता रखने का भी इंतजाम यहाँ पर किए हैं, 2 या 3 दिन तक हम रख सकते हैं पुलिस के परमिशन के थ्रू से, ऐसे ही कोई नहीं, जो भी परमिशन के थ्रू से हम लोग रखेंगे। और जो कुछ भी आइंदा चलकर भी हमें डेवलप करने के लिए आप सब हमें राय मशवरा दे सकते हैं। मंडी पुलिस स्टेशन, एनआर पुलिस स्टेशन, देवराजा पुलिस स्टेशन, उदयगिरी पुलिस स्टेशन से 1 महीने में 2 या 3 लावारिस मौतें आती हैं और पूरा उसका खर्च 4,200 रुपये तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से मुफ्त किया जाता है। उनका जो भी खर्चा जो हस्बे मामूल होता है, कफन का, उनके सिल्लों का, उनका खोदने का, और यहाँ पे जो हमारे मकानदार हैं उनको दुआ करने के लिए हर चीज़ का यहाँ पर हम लोगों ने मुफ्त का इंतजाम, उसूल हमारे बाकायदा उसूल देकर, जैसा आम आदमी को करते हैं वैसा लावारिस को भी करते हैं। जो कुछ भी आपके माइंड में, दिमाग में है, लावारिसों को पैसा लेते हैं, नहीं लेते। 1 महीने में 2 या 3-4 पुलिस स्टेशनों से बाकायदा आते हैं। शुक्रिया सर। हाँ बोलिए। एक अहम सवाल ये था कि इस नमाज जनाजा अदा करने की जो जगह बनाए हैं जी, उसका मेजरमेंट क्या है? 20-60 अंदर कितने लोग खड़ सकते हैं? 300 यहाँ पर सजदा नहीं है। आज एक दिन नमाज थी, मामूल सजदा नहीं है। 3000 आदमी पढ़ने के लिए हमने इंतजाम किया है और एक टाइम पे 40 आदमी या 30 आदमी वजू बना सकते हैं। अंदर 300 आदमी खड़ सकते हैं, बाहर 2700 आदमी खड़कर नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें औक़ात कुछ है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी तफसीम का टाइम नहीं। सुबह के 7 से शाम के 10 तक, और 10 के बाद यहाँ पर किसी को भी मौता लाने की इजाजत नहीं है। और एक इनके जो रिश्तेदार होते हैं या मौता के और नहीं, 1 मिनट और इसका नई जगह मुझे एक बात और नहीं, 2 मिनट, एक बात बोलनी है। यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब का हमारी कमेटी पे जुल्म होता है कि रात के 12 बजे लाकर मदफून करें, 1 बजे लाकर मदफून करें। ये हमें पुलिस इजाज़त नहीं देती, क्योंकि परसों 10 दिन पहले ऐसा होने के बाद हमारे तलवार साहब ने बुलाकर हमें स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया, 1 रात में कोई मसला नहीं हो जाता, सुबह रख ले, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए मैं आपके थ्रू से अपील करता हूँ कि 10 बजे तक लाए। पहले भी यहाँ पे नमाज जनाजा का मौका था, अंदर था, लेकिन आदमियों की उतनी सहूलत नहीं थी। इस वजह से अब अपना आदमियों की सहूलत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये इंतजाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।